विविध भारती की गीतमाला। हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की गीतमाला में जिन फिल्मों के गाने आप सुनेंगे वो संभावित फिल्में, उनके नाम एक बार फिर आपको बता दें। बैजू बावरा, बारादरी, बरसात की रात, जहां आरा, दीदी, यकीन, जूली, आपकी कसम, दो झूठ, रोटी कपड़ा और मकान, आशिकी और लम्हे। और इन फिल्मों के नाम आपको पता है और गीतों का अंदाजा भी आपने बिल्कुल सही लगाया है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला की सभी फिल्में बहुत बढ़िया है, शायद भूलने बिसराने वाले गाने होंगे। हालांकि भूलना बिसराना आसान नहीं होता। भूलना बिसराना अर्थात किसी बात को मन से निकाल देना या भुला देना, यानी किसी स्मृति को स्मरण न रखना या उसका ध्यान न रखना। ये एक क्रिया है जिसका प्रयोग अक्सर किसी पुरानी घटना या दुख की बात को मन से निकालने के लिए किया जाता है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज गीतमाला में जयंत जी हमें भूल जाने की या न भूलने की बातें गीतों के जरिए करेंगे। भूलना या भूल जाना मानव मस्तिष्क में एक समय पर एक ही प्रकार की उमड़ती भावनाएं हैं, और जो हमारे दिल के बहुत करीब हो उसे भुलाना काफी मुश्किल होता है। हम में या तो उसको लेकर सकारात्मक भाव बने रहते हैं या फिर नकारात्मक भाव। सकारात्मक भाव हमें उदास रखते हैं और नकारात्मक भाव हमें ईर्ष्या और भय भरते हैं, और इन दोनों प्रकार के भावों से हमारी जिंदगी प्रभावित रहती है। यानी जितना भुलाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा उनके यादों की गिरफ्त में धंसे जाते हैं, और फिर वही ख्याल दर्द के एहसासों को ले आता है। भूलने भुलाने की बातें और उस पर अपनी बातें कह रहे हैं हमारे श्रोता। इसके बीच कुछ श्रोताओं के अलग से कमेंट भी है। जैसे ये श्रोता बिल्कुल दो टूक बात कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विविध भारती अपने श्रोताओं को एक अच्छा अनुभव प्रदान करती है। क्या बात है, धन्यवाद। चलिए, कार्यक्रम का पहला गाना 1952 की फिल्म बैजू बावरा से लता मंगेशकर और की आवाज में ये गीत है। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। आपको बताना है बैजू बावरा फिल्म के नायिका का नाम जो कह रही हैं मोहे भूल गए सांवरिया, और ये सांवरिया कौन है ये भी बताइए।
बातें सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। बैजू बावरा फिल्म का ये गीत जिसमें मीना कुमारी कह रही हैं कि मोहे भूल गए सावरियां और सावरियां हैं भारत भूषण। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये 100% सही है कि माता पिता और दोस्तों के बीते हुए लम्हों को वास्तव में भूलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में वो सारी बातें अच्छी हो बुरी हो हमारे मन में गहराई तक बस जाती है और उनका सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए खुद को व्यस्त रखना, उन चीज़ों या लोगों से दूरी रखना जो पुरानी दर्द भरी यादों को ताज़ा रखती हो, पुराने बीते के बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कला को ही जिंदगी कहते हैं। और यहाँ हमारे एक श्रोता का कमेंट कुछ इस तरह से आया है कि भैया अब तो हम लोग वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं, अतः भूलना तो अब लाजमी है। भूल चूक माफ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इससे छुटकारा पाने का सबसे शर्तिया इलाज कोई नई हॉबी को गले लगाना है जो ब्रेन के दोनों हिस्सों को एक्टिव करती है। डॉक्टर बेटे बहू द्वारा सुझाव दिया गया है कि पापा कीबोर्ड सीखो, आप ट्यूटर की तलाश कर रहा हूं। और भूलने के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि भूलना भी अन्य क्रियाकलापों की तरह शरीर की सामान्य प्रक्रिया है। कभी स्कूल में किसी विषय की किताब या कॉपी ले जाना भूल जाते थे, तो कभी लेटर बॉक्स के पास से गुजरते हुए भी चिट्ठी डालना भूल जाते थे। ट्रेन से दैनिक आवागमन के दिनों में ऐसा भी हुआ था कि एमएसटी का नवीनीकरण कराना भूल गए और बिना टिकट सफर कर लिया। और एक कमेंट में वो आगे लिख रहे हैं कि जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। गीत की ये पंक्ति हम सभी के जीवन में खरी उतरती है। यदि हम लोगों के दुर्व्यवहार को, गलतियों को, अपने बुरे अतीत को भुला दें तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आदमी अपने साथ की गई अच्छाइयों को ही भूल जाता है, जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत सी बातें हमारे श्रोताओं की हैं, मगर इसके साथ साथ गीत भी चलने चाहिए। 1955 की फिल्म बारादरी का ये गीत आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। के अमरनाथ की फिल्म बारादरी का ये गाना किस गीतकार ने लिखा है और कौन है संगीतकार, दोनों नाम आपको बताने हैं और नाम यथासंभव पूरे पूरे लिखिए। भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। प्यार की मस्ती छाई हुई है, प्यार की मस्ती छाई हुई है, नींद से मुझको आई हुई है, नींद से देखो जगा नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। आंखों में सपने झूम रहे हैं, आंखों में सपने झूम रहे हैं, गीत लबों को चूम रहे हैं, गीतों को आहें बना नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। जिंदगी आंखें मलने लगी
जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। क्या बात है, श्रोताओं के जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है और सभी ने सही लिखा है कि गीतकार का नाम है खुमार बाराबंकी और संगीतकार है शौकत देहलवी नाशाद। भूलना और बिसराना दोनों का अर्थ याद न रहना या स्मृति से हटा देना होता है, लिख रही है हमारी श्रोता। लेकिन बिसराना में अक्सर जानबूझकर कुछ याद न रखने और उसे मन से निकाल देने का भाव अधिक प्रबल होता है, जबकि भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया या त्रुटि के लिए इस्तेमाल होता है। और बैजू बावरा फिल्म के बारे में आगे लिख रही हैं कि बैजू जब अपने गांव लौटता है तो उसे पता चलता है कि गौरी की शादी हो चुकी है और यमुना नदी में बाढ़ आ गई है, तो गौरी को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। खैर, गीत तो हम सुना चुके हैं बैजू बावरा फिल्म का। आगे बढ़ते हैं और ये एक दूसरा कमेंट हमारे श्रोता का आया है कि गीतमाला की सूची के गीतों से कुछ पुराने गीतों को चुना जाएगा, वो गीत जो हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हमें भी हमारे रिश्तेदार या परम मित्र की तरफ से ज़रूरत के समय जो हमें मदद मिली है वो हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें भी इस तरह की ज़रूरियातमंद को मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी को भी अपना भूतकाल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी भूतकाल की भूलों से हमें सीख कर आगे बढ़ना है और हमारा भविष्य संवारना है। तो अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना। मोहम्मद रफ़ी के स्वर में बरसात की रात फिल्म का ये गीत है, साहिर लुधियानवी का रचा हुआ, संगीतकार रोशन। 1960 में ये फिल्म आई थी। अगर आप में से जिन श्रोताओं ने ये फिल्म देखी है तो याद कीजिए उन सभी कलाकारों को जो इस फिल्म में हमें पर्दे पर दिखाई दिए थे। जी हाँ, नायक नायिका केवल नहीं, बाकी भी जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट है उन्हें भी याद कीजिए। बताइए कौन कौन कलाकार थे इस फिल्म में। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी ना सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर
दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए, हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। क्या बात है। बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी है ऐसा लगता है, क्योंकि सही जवाब आपने भेजा है कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे भारत भूषण, मधुबाला, श्यामा और उनके साथ मुमताज बेगम, रत्ना और के.एन. सिंह। आज की थीम भूलना शब्द पर हो सकती है। लिख रहे हैं हमारे श्रोता कि भूलना मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके परिणाम सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी भी आती हैं जिनको चाहकर भी नहीं भूल पाते, और कभी कभी बिल्कुल ताज़ी और छोटी छोटी सी बात भी अनायासी भूल जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है हमारे जीवन के अच्छे या कष्टदायी समय में हमारे साथ किसने कैसा व्यवहार किया, साथ दिया या नहीं दिया, इन सब बातों को न भूलना ही बेहतर होता है, क्योंकि इससे हमें भविष्य में आने वाले अच्छे या बुरे समय में खुद को कैसे तैयार रखना है इसकी सीख मिलती है। और इसके बाद एक और कमेंट यहां दिख रहा है कि श्रोता लिखती हैं, भूलना प्राकृतिक गुण है क्योंकि यादें हमारी संपत्ति की तरह होती है, मगर कभी कभी कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। जब हम भूलते हैं तो कुछ नया खोजते हैं, कुछ नया रचते हैं। भूलने से रचने का अद्भुत रिश्ता है। कभी कभी कुछ ऐसी घटना जिन्हें हम हमेशा के लिए भूलना चाहते हैं मगर चाहकर भी भुला नहीं पाते। अक्सर नहीं भूल पाते। उस समय भूलना दुनिया की सबसे जटिल प्रक्रिया हो जाती है। जिन यादों को, जिस घटना को हम जितना भूलने का प्रयास करते हैं वो उतना ही और याद आता है। वैसे इंसान कुछ भूलता नहीं, बस समय और उम्र के साथ यादों पर धूल जम जाती है। भूलना ना हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यादों से लदा फदा जीवन बहुत भारी हो जाता है। सबका अपना अपना विचार, अपने अपने ख्याल, और इसके साथ गीतमाला के गीत भी साथ में चल रहे हैं। दोस्तों, अगला गाना आपको 1964 की फिल्म जहां आरा से सुनवाते हैं। गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में है। राजेंद्र कृष्ण की रचना है, संगीत मदन मोहन का। क्या आप जानते हैं फिल्म जहां आरा का निर्देशन किसने किया था?
को बहुत संभाला, दिल को बहुत संभाला, तुमसे बिछड़ के हमने दिल को बहुत संभाला, तुमसे बिछड़ के हमने दिल को बहुत संभाला, दिल को बहुत संभाला, गुलशन में ये न बहला, गुलशन में ये न बहला, सहरा में भी सताए, तुम्हारी याद आए, जब जब तुम्हें भुलाया। जब जब तुम्हें भुलाया, जहां आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है कि इस फिल्म का निर्देशन किया विनोद कुमार ने। आज तो थीम पहचानने में भूल नहीं करनी है। हमारी श्रोता लिख रही हैं कि भूल शब्द सामान्य नाम के रूप में लिया तो गलती, और उसे जाना ये क्रियापद अगर लग जाए तो विस्मृति बन जाता है। तो भुला नहीं देना कि भूल गया सब कुछ वाली भूल बार बार कर दी तो हम भूले बिसरे बन जाएंगे और कहना पड़ेगा मुझे भूल गए सावरिया। चलो अब तो मैं ना भूलूंगी कि आज की थीम भूल जाना है। और एक श्रोता का यहाँ कमेंट आया है कि उम्र बढ़ने के साथ भूल जाने की मेरी आदत भी बढ़ती जाती है। अभी क्या करना है या कहाँ जाना है या बाजार से क्या लाना है, ये सोचते हुए अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहने लगे तो मैं अपनी मूल बात को भूल जाता हूँ। लेकिन एक बात जरूर याद रहती है, वो है विविध भारती सुनना। अभी बाजार में ही हूँ और गीतमाला का समय भी हो गया है, याद आ गया तो वहीं से कमेंट लिख रहा हूँ। ये तो शुक्र है भगवान का कि आज मोबाइल साथ है, वरना बाहर जाते वक्त इसे भी कभी कभी घर पर ही भूल जाता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट श्रोताओं के आ रहे हैं और इसके बीच अच्छे अच्छे गीतों का सिलसिला भी चलता रहना चाहिए। तो अगला गाना दीदी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं और मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में ये गाना है। साहिल लुधियानवी की रचना है। आपको संगीतकार का नाम बताना है। एक हिंट आपको दे देते हैं, फिल्म दीदी के बाकी सभी गाने उसके संगीतकार अलग हैं और इस गीत के संगीतकार अलग हैं। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है
तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ और रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। मैंने तुमसे ही नहीं, सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। तुमको दुनिया के गमों दर्द से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है। तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे क्या बात है। हमें लग रहा था कहीं मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया, मगर बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है कि दीदी फिल्म का ये गाना स्वयं पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा द्वारा संगीत संयोजित है, संगीतबद्ध किया हुआ है। और बाकी गाने दीदी फिल्म के जो है वो उसके निर्देशक हैं, संगीत निर्देशक हैं एन दत्ता। एक भूलने का हुनर ही तो नहीं आता, वरना भूलना तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि भूलना भी एक कला है जिंदगी में। कुछ लोग कितनी आसानी से कुछ भी भुला देते हैं और आराम से आगे की राह पकड़ लेते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वहीं कुछ लोग जिंदगी की खट्टी मीठी यादों के साथ लेकर सफर में आगे बढ़ जाते हैं और उन यादों के तहत जिंदगी अपने साथ लेकर चलते हैं। ये पता नहीं वे यादें आगे बढ़ने में सहायक होती हैं या फिर बाधक। ये हो सकता है उन परिस्थितियों पर निर्भर करता हो जिनकी यादें दिल में बसी हुई है। और उसी के साथ एक कमेंट श्रोता का है कि कभी कभी भूलना इंसान के लिए वरदान सिद्ध होता है। यदि हम जीवन की हर पीड़ा और दुख को हमेशा याद रखें तो जीना कठिन हो जाएगा। वहीं भूलना कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। अगर छात्र अपनी पढ़ाई भूल जाए तो भाई पढ़ाई भूल जाए तो छात्र को परीक्षा में मुश्किल हो सकती है। मगर यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही आसान सी परीक्षा होती है। फिल्मों से जुड़े, गीतों से जुड़े छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं जिसके बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं की ओर से आते हैं। अब अगला गाना यकीन फिल्म से आपके लिए आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार और संगीतकार के नाम केवल आपको बताने हैं। यकीन फिल्म का गाना, बताइए गीतकार का नाम और संगीतकार का भी नाम। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे।
हम साथ ही रहेंगे दुनिया के हर डगर पर, हम साथ ही चलेंगे, हम साथ ही जिएंगे, हम साथ ही मरेंगे। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। यकीन फिल्म का ये गाना लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुअन, अपनेपन का गांव। छाया गीत रोज रात 9:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक शोख चंचल लड़की जिसके थे कुछ मासूम सपने। वो लव स्टोरी मैंने 3 बार देखी, 12 से 3, 3 से 6 गई और 6 से 9 अपने फादर के साथ गई। मैं बहुत बड़ी फिल्म बफ थी, बट अगर क्रश की बात करो तो सिर्फ राजेश खन्ना। पर एक हादसे ने बदल दिया उनका जीवन। मैंने कहा आर्टिफिशियल के साथ डांस कर पाऊंगी? बोला हाँ। तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी? लेकिन उसने खुद को बटोरा और हिम्मत के साथ शुरू किया एक नया जीवन। मैंने कहा मैं कुछ नहीं मांगती तुमसे, ना आगे मांगूंगी। मुझे वो एक मौका दो कि मेरे माता पिता को गर्व महसूस हो कि मैं उनकी बेटी हूँ। लाखों लोगों के लिए जो बनी उम्मीद की किरण, वो हैं सुधा चंद्रन। बॉम्बे टॉकीज 6 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला। अगला गाना 1975 की फिल्म जूली से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जूली फिल्म जब मैं छोटा था मुंबई की मेट्रो टॉकीज में देखी थी पेरेंट्स के साथ। जूली फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग करानी पड़ी थी लाइन में लगकर। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का इतना क्रेज था उन दिनों में, वो भी क्या दिन थे। तो चलिए सुनते हैं जूली फिल्म का ये गाना। और इस फिल्म के बारे में आपको बताएं कि इसके निर्देशक थे सेतु माधवन, फिल्म के मुख्य कलाकार थे, जी हाँ यही आपको बताना है फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे। केवल नायक नायिका के नाम ही बता दीजिए, और साथ में एक नाम और जरूरी आपको बताना है कि नायिका की छोटी बहन का रोल किसने किया था। सब कुछ भूल गया, सब कुछ याद नहीं अब कुछ। हे कि यही बात न भूली जूली, आई लव यू।
कहीं दूर मत जाओ, के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा, कोई चिंगारी झूली झूली। I love you। ऐसा न हो तड़प तड़प के ये प्यार प्यासा मर जाए। ऐसा ना हो हम दोनों को ये शाम रुसवा कर जाए। अच्छा तो मैं ये जिद छोड़ दूं, बोलो। अच्छा मैं ये कसम तोड़ दूं, बोलो। बात है ये मामूली, जूली लव यू। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली। I love you। हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है कि विक्रम और लक्ष्मी इस फिल्म के नायक नायिका थे और लक्ष्मी की छोटी बहन के रोल में थी श्रीदेवी। सही जवाब। किसी को भूल जाने का मतलब है उस व्यक्ति के साथ अपने भावनात्मक लगाव को कम करना और अपने मन में उसके लिए जो भावनाएं हैं उन्हें छोड़ना। हमारी श्रोता लिख रही हैं आगे कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यादों का भूलने पर फैसला लेना बेहद ही कठिन है, क्योंकि माँ कोई इलेक्ट्रॉनिक बटन नहीं है जिसे दबा दें और तरंगे रुक जाएं। किसी को भूलने का फैसला करना दुखदाई यादों से खुद को मुक्त करना होता है। नए जीवन की शुरुआत के लिए व्यक्ति से संबंधित पुरानी बातों को पीछे छोड़ना और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना ही जिंदगी का नाम है। कुछ बातों और लोगों को भूलना अपनी मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, खासकर यदि रिश्ता आपके लिए दुखदायी रहा हो। और एक श्रोता का यहाँ कमेंट है कि कुछ श्रोता मित्रों को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि इस मंच पर कमेंट ज्यादा ना लिखें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात शायद श्रोता भूल जाते होंगे या भूल जाने का नाटक करते होंगे। भाई देखिए, जिसको जितना लिखना है लिखने दीजिए, है ना। आगे एक और श्रोता का यहाँ कमेंट है उसके बाद कि हमें पुरानी कड़वी बातें भूलना चाहिए। जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जहां हमें अत्यधिक पीड़ा होती है, कोशिश करके भी हम वो बात याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन यदि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पुरानी बातें भूलना ही अच्छा है। दोस्तों, अब जो गीत आप सुनने वाले हैं 1974 की फिल्म आपकी कसम से हमने चुना है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत, राहुल देव बर्मन का संगीत। क्या आप जानते हैं आपकी कसम फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे?
की प्यास तू बुझाती है। तेरी यही अदा तो मुझको पसंद है। अच्छा हाँ हाँ मगर आज मुहब्बत बंद है, पास नहीं आना भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मुहब्बत बंद है। कितना मजा है ऐसे जीने में, धक धक भी होती नहीं सीने में। कितना मजा है ऐसे जीने में, धक धक भी होती नहीं सीने में। कोई बेचैनी नहीं, कितना आनंद है ये आज मुहब्बत बंद है। पास नहीं आना भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मुहब्बत बंद है। मत छेड़ अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को। ए मत छेड़ अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को। होठों पे ना है मगर दिल तो रजामंद है। रजामंद है मगर आज मुहब्बत बंद है। पास नहीं आना भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मुहब्बत बंद है। पास नहीं आना भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज। बहुत ही आसान सवाल था और सभी ने बिल्कुल तुरंत जवाब भेज दिया कि आपकी कसम फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं जे ओम प्रकाश। भूलना या विस्मृति स्मृति से जानकारी के लुप्त होने की प्रक्रिया है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ध्यान न देना, जानकारी को ठीक से संसाधित न करना या शारीरिक या मानसिक समस्याएं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये मस्तिष्क के लिए स्वाभाविक भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने और अप्रासंगिक जानकारी को हटाने में मदद करता है। कुछ मामलों में भूलना उम्र के बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है, जबकि अन्य मामलों में ये डिमेंशिया या किसी अन्य बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। आज के समय में इंसान की स्मरण शक्ति कम हो गई है। हमारे श्रोता बड़े विस्तार से लिख रही हैं कि वो अपनी स्मरण शक्ति पर जोर देना नहीं चाहता है। जो सामने मिल गया उसे हेलो हाय हो गई, नहीं तो सब अपने रास्ते। इसका कारण कुछ व्यस्तता है, कुछ लोगों में अपनत्व खत्म हो गया है और कुछ मोबाइल ने छीन लिया है। आजकल फोन नंबर भी कोई याद नहीं रखता, क्योंकि सब नंबर सेव है मोबाइल में। जब बहुत दिनों तक किसी से बातचीत नहीं होती तो खुद को ही फोन करके हालचाल पूछा करते हैं। सामने वाले से उम्मीद रखने का समय निकल चुका है, इसलिए जब भी अपनों की याद आए बिना इंतजार किए हालचाल पूछ लें, वही बेहतर है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं दो झूठ फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। फिर एक बार गीतकार और संगीतकार के नाम आपको बताना है। चलो भूल जाए जहां को यहाँ तो घड़ी, बीते हुए पल नहीं लौटते फिर कभी। हाथों पे लिख दे मेरा नाम, होठों से तू वही मेरी मंजिल जहां ले चले आज तू। चलो भूल जाए जहां को यहाँ तो घड़ी,
दोस्तों, आपने से लिखा है एमजी हशमत की कलम से ये गीत उतरा था और संगीतकार शंकर जयकिशन। दोनों जवाब सही है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि झूठ केवल 2 झूठ ही हो ऐसी बात नहीं है। अरे जब एक झूठ को छुपाने के लिए सोचिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर सोचिए कोई 2 या उससे अधिक झूठ नहीं बोलता होगा। अरे तभी तो किसी ने कहा है कि सैया मेरा झूठों का सरदार निकला। फिर ऐसे में इस जीवन रूपी बारादरी भरे बरसात की रात में अब कोई बैजू बावरा ये कैसे यकीन कर लें कि ये दीदी जैसी दिखने वाली जूली के लम्हे में बैजू की ही आशिकी गूंज रही है। जीवन रूपी दुश्वारियों के चलते रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद में तो प्राय सभी आपकी कसम खाने को तो अक्सर लगे ही रहते हैं। फिर भी बैजू बावरा तो बावरा मन सरीखे का ही तो मालिक है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं और अगले और अंतिम गीत की ओर बढ़ने से पहले आपको एक और कमेंट हमारे श्रोता का है जो बताते हैं, लिख रही है हमारी श्रोता कि कभी कभी किसी यादों को भूलना भी सही होता है। जैसे किसी को याद करने से बहुत दर्द होता है, लेकिन ये एक अकेला अनुभव भी है। जब आप किसी को याद करते हैं तो ये शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से हमें तौलता है। आप या तो अपने भोजन से दूर रह सकते हैं या आपको आराम देने के लिए जंक फूड की ओर रुख कर सकते हैं। आपको उनके बारे में सोचने के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। आप हर समय खुद को रोते हुए पाते हैं। यदि आप समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कोई आपको याद करता है, तो ये आराम का एक छोटा सा किनारा प्रदान करता है, ये जानकर कि वे भी इसे महसूस करते हैं। चलिए, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से, संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मैं ना भूलूंगा। ये आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की हैं। फिल्मकार यानी फिल्म के निर्देशक और निर्माता कौन है, जो फिल्म के मुख्य नायक भी है, उनका नाम बताइए। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। श्रोताओं की बातें। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है। 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।